नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, 13 तारीख को जो संसद पर 2001 में जो हमला हुआ था, उसकी 22वीं वर्षगांठ जब मना रहे थे तो हंगामा हो गया पार्लियामेंट में। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे और उन्होंने स्मोक बम चलाया। उन्हीं के 2 साथियों ने स्मोक बम जो है वो पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक के पास चलाया। तो ये हंगामा हुआ, जिसके कारण जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित करनी पड़ी। इस पर काफ़ी बवेला मचा। विपक्ष ने मांग की कि इस पर जो है गृह मंत्री कुछ सदन में आके वक्तव्य करें या चर्चा करें। बात उनके इस्तीफ़ा मांगने तक की हुई। बाद में जो प्रधानमंत्री से वक्तव्य मांगा गया, बाद में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये सब हंगामा चलता रहा 13 तारीख की उस घटना के बाद। अब हुआ क्या है कि 14 तारीख को जो है जब ये वक्तव्य की और चर्चा की मांग कर रहे थे, तो टीएमसी के जो सांसद हैं राज्यसभा में, डेरेक ओब्रायन, उन्होंने जो है वो बहुत अभद्रता की। जो चेयरमैन है उनकी कुर्सी के पास जा कर के उन्होंने जो है काफ़ी हाथ वाथ हिला करके, मतलब जो है डेकोरम जो है वो किया, ख़राब किया। तो उसके बाद उनको जो सस्पेंड कर दिया गया 2 और एमपीज़ के साथ। तो शाम को जो है हो सकता है कि कांग्रेस ने विचार किया हो कि भाई इस मामले पर तो जो है ये बाजी मार गए, अब ममता बनर्जी के नंबर ज़्यादा हो गए तो हमें भी करना चाहिए। तो उसके बाद होड़ सी लग गई। तो 14 तारीख से लेकर के और अब तक जो है 146 एमपीज़ जो हैं वो लोकसभा से सस्पेंड, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला करके वो जो है लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड हो गए 146 एमपीज़। अब जो है सत्रावसान हो गया है, तो अब अगले सत्र तक तो कोई वो नहीं है। ये जो सस्पेंशन वाला ड्रामा जो है वो उसी दिन था। अब हुआ क्या है कि 19 तारीख को मंगलवार को ये सारे सस्पेंडेड जितने एमपीज़ हैं, इनमें से बहुत सारे जो है वो पार्लियामेंट के कंपाउंड में ही, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बाहर वो बैठ के जो है बातचीत कर रहे थे। तो तभी टीएमसी के ही सांसद जो है कल्याण बनर्जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं भारत के, उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, उनका नकल करना शुरू की। तो वो उनके मिमिक्री के जो वीडियो जो हैं वो बहुत डिफरेंट एंगल्स से जो हैं वो कवर हुए। बहुत सारे मीडिया कर्मी वहाँ थे, तो वो उनके फोटोग्राफर्स ने वीडियो उनके बनाए और लोगों ने भी बनाए हैं, जो कि क्लियर है। तो ये सारे वीडियोस बने और फिर ये मीडिया पर चले। तो अभी आप जो है पहले वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. Understand it. My spine is sick. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases do you know? I am running Supreme Court. You are a lawyer. I am great. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is sick. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight.
standing very still, very still. I'm so tall. I'm so tall. I'm standing so still. I'm standing so इस वीडियो के बनने के बाद जो है वो, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आया कि कल्याण बनर्जी ने कहीं जाट शब्द का प्रयोग किया है या कहीं जो है किसान शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उसको मुद्दा बनाया कि एक तो उपराष्ट्रपति के पद की जो गरिमा जो है उसका हनन हुआ है। वो बात तो सही है कि उसका मजाक तो बनाया ही है उपराष्ट्रपति का, लेकिन साथ में जोड़ दिया क्योंकि जगदीप धनखड़ जो हैं वो किसान हैं और क्योंकि वो जाट हैं तो उनका भी अपमान हुआ है। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं उस वीडियो में, लेकिन अब भाजपा तो ये कह रही है, ये आरोप लगा रही है। तो इस आरोप से तिलमिलाए हुए जो हैं वो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, उनके प्रवक्ताओं ने तरह तरह के ट्वीट्स किए। तो एक ट्वीट जो है उनका, जो उनके प्रवक्ता ने किया और जो बाद में बाकी हैंडल्स ने भी उनके जो है रिट्वीट किया, उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक वीडियो दिखाया गया है संसद के अंदर का, लोकसभा का, जिसमें शायद 2017 का वो वीडियो है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उसका राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं उस वीडियो में। तो ये मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि देखो ये तो मजाक उड़ाना तो आम बात है, अगर जो है ये मजाक उड़ाया है, उनका अपमान हुआ है, तो राहुल गांधी का अपमान भी तो हुआ था। तो ये आप पहले वीडियो देख लीजिए। मैं तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। तो आपने वीडियो देखा, उसमें राहुल गांधी का मजाक वो उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने या किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो किस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया थी, वो कौन सी बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका मजाक उड़ाया है। तो ये वीडियो में मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप पहले वीडियो देख लीजिए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। This is not necessary. No. Nirmala ji. Me and thank you for giving me and thank you for giving me. तो आपने दोनों वीडियो देख लिए। राहुल गांधी किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के जो है गले पड़े, राहुल गांधी ने किस तरह से वापस अपनी जगह आने के बाद जो है वो आंख मारी, मजाक उड़ाया पूरी संसद की प्रक्रिया का, और फिर इसी के जवाब में मोदी ने जो है वो उसका जवाब दिया, उनकी मिमिक्री की। तो इसमें राहुल गांधी की हरकत का मजाक है, राहुल गांधी का मजाक है। इसमें कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों का कोई अपमान नहीं है, उनका मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन कांग्रेसी कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी वो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उनसे ऊपर हैं, उनकी गरिमा इनसे ज़्यादा है, उनका सम्मान इनसे ज़्यादा है। अब ये इसलिए भी है क्योंकि मेरा मानना ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी
इनके दिमाग में ये है कि हम भारत के जो है वो नेचुरली हम लोग जो हैं वो शासक हैं, हम रूलर हैं इसके, तो उनमें वो जो दर्प जो है वो झलकता है उनके हर बात में, उनके हर वक्तव्य में, उनके चेहरे पर, उनके दिमाग, उनकी जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो हर बात में उनकी झलकता है। और उसी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को ही कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बार बार दिखाते हैं। राहुल गांधी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा है, ये अगले वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें वो जब वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि उन्होंने वीडियो बनाया कल्याण बनर्जी का जो है वो धनखड़ जी का मिमिक्री करते हुए, उसका उन्होंने जो सफाई दी है, उस सफाई में उनके भाव भंगिमा देखिए, उनकी चाल देखिए, उनके मीडिया पर आरोप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कितना ज़बरदस्त है। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान देखिए, किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? तो अंत में ये कहूँगा कि मेरा तो मानना ये है कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो शासक होने का दंभ है, ये जो आभिजात्य का दर्प है इनके राहुल गांधी के अंदर, वो बहुत क्लियर है और पूरी कांग्रेस को उससे जो है वो हानि पहुंच रही है, पूरी कांग्रेस को सफ़र करना पड़ रहा है उसके लिए। तो मेरा मानना ये है, आपका क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।